बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। रब्बुल मुतलिक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इंसान ही को क्यों? देखा जाए तो कुदरत के गहरे राजों में से एक राज, जो कुदरत का गहरा राज है, वो इंसान भी है, गहरे राजों में से। और यही वजह है कि कुदरत ने अपने बेशतर राज जो उनसे वो इंसानों को उससे आशना किया रब के हुक्म से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अशरफुल मखलूकात, लेकिन तमाम मखलूकों से ऊपर वो इंसान ही है। अब मेरे पास अक्सर लोग अपना बर्थ चार्ट लेके आते हैं और यूं रख के मेरी टेबल पे जब रखते हैं, वो सिर्फ एक ही सवाल दोहराते हैं कि जी हमारा तो ये फलां प्लेनेट जोन सा था, ये भी शरफ का है, ये भी शरफ का है, उसके बावजूद हमें रिजल्ट इसके अच्छे नहीं मिले, ये क्या वजह है? या तो ये फिर इल्म नाकस है। इस तरह के जाहिर है सवाल करता है इंसान, उसका राइट भी है। अब शरफ जोन सा है, जिसे बकायदा एक्साल्टेड कहते हैं, उच्च का कहते हैं। देखें, कुदरत हमेशा बर्थ चार्ट में जो बच्चा पैदा होता है, जिस वक्त पैदा होता है, उस वक्त जितने भी प्लैनेट एक्साल्टेड के होते हैं, कुदरत उसी को एक्साल्टेड के साइन देती है, प्लैनेट देती है जिससे ने मेहनत करनी हो, जिससे करवानी हो। लेकिन यह भी है कि खुदा ने इंसान को जो सा बाख्तियार भी कर दिया कि दो रास्ते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं मेरा सूरज उठ चुका है, एक्साल्टेड का, मुझे उसके रिजल्ट नहीं मिले। कुछ कहते हैं मेरा वीनस है। जाहिर है जो प्लैनेट उठ चुका होगा उसी के रिजल्ट जो उनसे ना उसने देखने हैं। अब बात असल में ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पाराशरी में। देखिए, बर्थ चार्ट में प्लैनेट चाहे उठ चुका हो, उसकी डिग्री भी नोट की जाती है। सूरज 60 डिग्री से शुरू होता है, 10 पे पूरे अपने मकाम पे आ जाता है, उच्च का हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ 12-13 पे जाके वो अपने उसके वो असरात, वो ताकत, वो बल उसकी बिल्कुल नहीं रहती। फिर उसकी महादिशा भी गौर करनी पड़ती है। अब कोई प्लैनेट जब उच्च का बर्थ चार्ट में है, वही जाके D9 में, नवांशे में जाके अगर वो डेविएशन का हो गया तो उसके रिजल्ट वो बिल्कुल नहीं होते। और दूसरी मैं जो सबसे अहम बात करने जा रहा हूं, डेविएशन का मतलब मेहनत। आपका बर्थ चार्ट आपसे मेहनत मांग रहा है, आपकी पैदाइश, आपका इस दुनिया में आना आपसे मेहनत मांग रहा है। आपने अपने हिस्से की मेहनत ही नहीं की, आपने अपने हिस्से का काम ही नहीं किया, आप उस मुकाम पे जाके खड़ा होना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने अक्सर देखा है, चले आप मौजूदा सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के जिस वक्त मौजूदा वजीर आजम है, कहने का तो वजीर आजम है, लेकिन अख्तियार कुछ नहीं है। कोई उनसे पूछ के देखे ना, गाड़ियों का प्रोटोकॉल वगैरह ये तो चलता ही रहता है, लेकिन अख्तियार कुछ नहीं है। इसी तरह वजीर तो बन जाता है इंसान, या वजीर आजम बन जाता है अगर नवांशे में जाके वही प्लैनेट जो उनसे है नीच का हो जाए, वबाल का हो जाए, या उसकी ताकत कम हो, तो क्या होता है?
होता तो वजीर आजम है लेकिन बेख्तियार होता है। इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर लोग जिनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज्यादा लगाव है, बड़ी खुशी होती है जब वो हमसे ये बात करते हैं, लेकिन सारा का सारा फोकस भाग्य या नसीब पे करना, ये भी जो सी एक हमाकत है। नसीब का घर जो सा होता है वो नौवां घर होता है। काल पुरुष की कुंडली में नौवां घर होता है। आपके बर्थ चार्ट में जो मर्जी जोन से आपका लगन, वो पहला घर ही कहलाएगा, चाहे वो 11वां या तीसरा या चौथा है, जो भी है वो पहला घर। अगर चौथा है तो चौथे से आप 9वें घर को काउंट कर लें तो वो भाग्य यानी नसीब का घर आता है। 9वें घर की जो मंसूबात होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके लिए हायर एजुकेशन, गुरु, उस्ताद, मजहबी तालीम, लॉन्ग ट्रैवल और बाप का भी होता है। अब नसीब पे जो लोग गौर करते हैं, आपकी सबसे पहले तो बात यह है कि नसीब के लिए इंसान को खुद भी जो सा मेहनत करना पड़ती है। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि आप मेहनत करते हैं, उसके रिजल्ट आपको जो सा है उससे कुछ ज़्यादा मिल जाती हैं, आपकी मेहनत से ज़्यादा मिलती हैं। अगर मेहनत ही नहीं की तो कैसे रिजल्ट? छोड़ दे ये जोन सा, ये बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी इसका नाम नहीं है कि फलां प्लेनेट वहां पे आएगा तो आपको ये कर देगा, वो कर देगा। उसकी एनर्जी के साथ आप कितना का अटैच हैं, आपने अपने आप को कितना का एक्टिव किया हुआ है। अशरफुल मखलूकात आप हैं। कुदरत ने इस दुनिया में भेजा है तो कुछ किसी मकसद के लिए भेजा है। पहले आप बनते हैं, बाद में लगन बनता है। मां के पेट में पहले हम बनते हैं। कभी गौर किया कि हमारा कुछ है? ये शरीर भी, जो जिस्म जोन सा है, ये भी माँ बाप की देन है। आपकी जो मेंटली अप्रोच बनती है वो भी मां के पेट में बनती है। तो जब हम दुनिया में आते हैं, जिस समय जिस वक्त पैदा होते हैं, वही हमारा सेंटर होता है, लेकिन पहले हम बन चुके होते हैं। तो लिहाजा इस बात का रोना पीटना कि मेरा फलां प्लेनेट जो सा वो एग्जाल्टेड में है और उसने मुझे बिल्कुल उसके जो रिजल्ट बनते थे वो नहीं दिए, नहीं, इसमें प्लेनेट का कसूर नहीं है, इसमें उसकी एनर्जी का कसूर नहीं है। देखिए, प्लेनेट कोई भी ऊपर बैठ के ये नहीं है कि वो आपको अच्छी जॉब दे देगा। उसकी एनर्जी जो ये काम कर रही है, जो आपके अंदर काम कर रही है, आप उसको किस सिमत में लेके जाते हैं, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी एक्टिविटी क्या है, ये चीजें भी तो इंसान को देखनी चाहिए ना। अब ये नहीं है कि सवा पाव दाल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। जीवन का जो उनसा मजाज है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर करवाते हैं कि यार सिला रहमी भी आप में, हम लोगों में आए। अहले जमीन पे तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करे। तो लिहाजा कोई भी प्लेनेट जब एग्जाल्टेड का उसका वक्त, उससे पहले अपनी तैयारी करके रखिए आप, फिर उसके रिजल्ट देखिएगा। तैयारी पहले है। बिल्कुल दुआ मांगनी चाहिए इंसान को, मैं ये नहीं कहता नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन अपने हिस्से का काम करके अगर दुआ मांगो तो उसकी उसमें ज्यादा जोन सा है वो उसका असर है। इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इल्म कोई भी हो, उसके जो प्रिंसिपल हैं वो बड़े मायने रखते हैं। देखें, इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि नवांशा वो देखा जाता है, चलत भी देखा जाता है। चलत में ये होता है कि लगन की जो उनसी डिग्री है वो आगे निकल गई होती हैं, प्लैनेट की डिग्री जो उनसी है वो उससे कम होती है। भाव बदल जाते हैं इस तरह कि अगले घर में है सूरज, पहले घर में है
लगन जोन सा पहला वो ज़्यादा चल चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें जोन सी अकाउंट करनी पड़ती हैं। तो लिहाजा जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उसको जब आप ये ज़रूर कहें कि मेरा एग्जॉल्टेड का मुझे इसने जोन सा रिजल्ट क्यों नहीं दिया, तो वो इस बात को समझता होगा, जिसका जितना अबूर होगा, जितनी दस्तरस होगी, जितना उसका एक्सपीरियंस होगा, वो आपसे ये ज़रूर कहेगा कि बिल्कुल वो रिजल्ट देने के लिए तैयार था, आपने इस पर कितना वर्क किया है। तो एग्जॉल्टेड के प्लैनेट उसी को मिलते हैं जिसने कोई काम करना हो, बड़ा काम करना हो, मेहनत करनी हो। अब ये हम लोगों पे डिपेंड करता है। मैंने बाज ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जिन्होंने कहा तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है यार, तुम्हारा ज़ोहल उचक है, देखो तुम जब वक्त आएगा देखो क्या बनता है। और मैं ये नहीं कहता नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन वो फिर 100% नहीं होगा। वो आपका जितना पैरामीटर होगा उसके हिसाब से होगा, आपका जितना फैलाव होगा फिर उतने हिसाब से होगा, वो उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो लिहाजा मेरी आज की वीडियो का मकसद ही यही है, आप लोगों को सिर्फ इस बात को जो सा बावर कराना कि मेहनत पहले है। किसी भी काम को लेके चले, उसको अपनी जिद बना ले कि मैंने करना है, गिर गया कोई बात नहीं, फिर उठो। देखो ना, जब बच्चा पैदा होता है तो तीसरा घर, जब वो माँ के पेट से बाहर आता है, पहला घर, दूसरा उसे खानदान मिलता है ना, खानदान, बहन भाई माँ बाप, इस तरह फिर रोना, गला, दूसरा घर, तीसरा घर, वो चलना सीखता है, चलता गिरता है, चलता गिरता है, चलता गिरता है, बार बार चलता है, बार बार गिरता है, लेकिन आखिर वो चल ही पड़ता है। तो लिहाजा ये मत सोचे कि मैं गिर गया हूं या मुझे यहां पे नुकसान हुआ है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप को एक्टिव और काम, पहले काम। मुझे आज भी याद है, एक खतून का कराची से फ़ोन आया, उसने कहा जी मुझे कोई ऐसा सबक बताएं जिससे मुझे मैं भूल ना करूं, कोई ऐसा अमल बताएं। मैं कहा फिर कब्र में चली जाओ, कब्र में ही भूल नहीं होती, जीवन तो बार बार भूल करता है, हाँ, लेकिन वो ना करो जो पहले कर चुके हो। जीवन तो बार बार भूल करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कब्र में ही भूल नहीं होती। मैं कहा इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है मोहतरमा, आप कब्र में चली जाए। वक्ती तौर पे तो उसने बड़ा गुस्सा किया, लेकिन बाद में उसने जब फ़ोन किया तो बड़ा खिलखिला के हंसी कि बात तो आपने ठीक की है। तो लिहाजा मैं फिर कहूँगा, ये मत देखे कि बर्थ चार्ट में एग्जॉल्टेड का है या नहीं है, ठीक है, अगर है तो सोने पे सुहागा है, लेकिन उस पर आपको भी काम करना होगा, आपको भी खुद एग्जॉल्टेड का होना होगा। अगर नीच का है तो उसको को भी यार ठीक कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको को भी ठीक करो। इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया है। खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। लिहाजा बिल्कुल अपने आप को चार्ज करके रखना चाहिए, सीखने के अमल से कभी भी बाहर नहीं होना चाहिए, और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं उस्ताद हूँ। जब कहता है ना कि मैं उस्ताद बन गया, फिर वो वहीं ठहर गया। तो अपने बर्थ चार्ट में बाकायदा कोई भी प्लैनेट जब एग्जॉल्टेड का आप देखें, पूछें किसी से कि इसकी महादिशा कब शुरू हो रही है और वो कौन से हाउस में है। देखें, जिस हाउस में कोई भी प्लैनेट, जैसे सूरज जोन सा है वो हमल रात में यानी मेष राशि में, एरीज में एग्जॉल्टेड का है, तो वो पहले घर की मंसूबात को भी एक्टिव करेगा। सूरज खुद तो एक्टिव होगा, लेकिन वो पहले घर की भी जोन सी है ना मंसूबात को एक्टिव करेगा। जब उसकी महादिशा आएगी, फिर सामने 7वें घर को भी, उसकी अंतर्दिशा जो होगी उसको भी एक्टिव करेगा। वो अकेले आप नहीं है, जीवन सभी को लेकर चलता है। तो लिहाजा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज।